तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो टिकट विकट दे के यहाँ पे लाए हैं और काफी थोड़े आर्गूमेंट जो इन्होंने किए हैं। मैं तो समझ रहा था कि बाहर तो कह रहे थे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन उनके वकीलों ने तो बहुत घंटों तवील जो हैं वो आर्गूमेंट्स किए हैं। अब आकर के एक नुक्ते के ऊपर बात जो है वो ठहर गई है और एक नुक्ता सिर्फ ये है कि जो इख्तियार है वो चेयरमैन का है पार्टी का या वो पार्लिमानी पार्टी का है। अब जजेस जो हैं वो इस एक नुक्ते के ऊपर जो है वो उन्होंने प्रपोजिशन बना दी है और जो आर्टिकल 63 है वो भी इसी ज़िमन में उसकी तशरीह जो है वो होनी है। पहले तो मैं जजेस को समझता हूँ कि आज उन्होंने जिस सब्र का मुजाहरा किया है, जितनी उनके साथ बदतमीजी की गई, जितनी बदतहजीबी का मुजाहरा किया गया, खसूसन जो उनके दो वकील हैं उन्होंने, फिर देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि फरोग नसीम को 2 दफा इस्तीफा देना पड़ा था यहां पे आर्गूमेंट्स करने के लिए। आजम तारड़ साहब ने खुद ही आर्गूमेंट शुरू कर दिए और कम से कम 15-20 मिनट को खुद ही आर्गू कर रहे हैं। लॉ मिनिस्टर, अगर आपका वकील नालायक है, आपको उसके ऊपर एतबार नहीं है, आप अवान को समझते हैं कि बैरिस्टर अवान को समझते हैं कि वो नालायक है, तो आप अच्छा वकील कर लेते। ये क्या बात हुई कि आपने वकील भी किया हुआ है, खुद भी आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। सो बड़ा ऑब्जेक्शनेबल रवैया जो है वो हुकूमत का रहा और फिर आखिर में तो चीफ जस्टिस साहब को ऑब्जर्व करना पड़ा कि लॉ मिनिस्टर साहब, क्या आप जो है समझते हैं कि ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती? तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफा नून लीग की एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने तो फिजिकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मर्जी के फैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने जजों को खरीदा। रफीक तारड़ जो थे, जो इनका खानवादा भी इस्तेमाल हो रहा है जजों को तकसीम करने के लिए। रफीक तारड़ का मशहूर वाक़या सजाद अली शाह साहब उस वक्त के चीफ जस्टिस के इंटरव्यूज हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जजों को खरीदा गया। फिर सारे ही आपके सामने मलक क़य्यूम साहब का और इनकी जो एक पूरा जुडिशरी के साथ जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह बेंच फिक्सेस किए, वो एक हिस्ट्री है। और उसको बाद लेके लॉ मिनिस्टर ने आज, मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट की ऊपर बड़ी, आज इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने और आजम तारड़ ने और एक और भी था कुछ शायद, उन्होंने भी बड़ी जो है वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे सुबह मरियम नवाज और जो हम नवा हैं सारे तबला नवाज इकट्ठे हुए, उन्होंने एक तबले अपने बजाए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और जज साहिबान बड़े फर्म साबित हुए और उन्होंने किसी दबाव को जो है वो अपने ऊपर तारी नहीं किया। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं जजेस से। उन्हें किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उसके जत्थों के दबाव में आके तो फैसले नहीं हो सकते। और अगर जत्थों ने फैसले करने हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा तो खत्म हो जाएगा, फिर तो जत्थे फैसले करेंगे। तो बहुत मुस्बत तरीके से ये आज प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं। अब आकर के ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ये मेरा ज़ाती राय है कि पार्लिमानी पार्टी को ये इख्तियार देना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड होगा। एक जो पार्टी का जो सरबराह है उसकी आमरीत ख़त्म होगी, पार्टी का जो पार्लिमानी पार्टी है वो मजबूत होगी, उसके नतीजे में जो इख्तियारात हैं पार्लिमानी पार्टी के उसको मिलेंगे। हमारा ज़ाहिर मौक़िफ़ यही है कि ये जो इख्तियार है डी सीट करने का, ये पार्लिमानी पार्टी का है और उसके ऊपर बड़े तवील गुफ्तगू हुई है। 15 मिनट का जो है वो वक्फा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है ये जजमेंट जो है वो होगी। जो जिस तरीके से तो कोई भी आर्गूमेंट जो है वो मुदल्लल नहीं था हुकूमत का। उन्होंने बड़े बड़े वकील किए, करोड़ों रुपए खर्चे, बाहर के प्रेसिडेंट्स को यहाँ पे लाया गया और काफ़ी खर्चा जो है हुकूमत ने किया, लेकिन कोई दलील में वजन नहीं था। तो मुझे उम्मीद यही है कि फैसला जो है वो आज हो पाएगा और हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। फौर कभी देखा जी, 12 करोड़ का सूबा है, 12 करोड़ का आबादी का सूबा है, पाकिस्तान का 60% है और पिछले 3 माह से तकरीबन वहाँ पर एक जाली वजीर आला बैठा हुआ है। अब कितनी देर जो है वो ट्रस्टी वजीर आला जो है वो एक सूबे की गवर्नेंस को चला सकता है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 22 जुलाई को वोटिंग हो चुकी, 186 की अक्सरियत ने वोट परवेज लाई को डाल दिया, 179 हमजा शहबाज के हैं। अब अगर इनके हाथ से पंजाब का इक़्तिदार निकल गया है तो उसका फैसला पाकिस्तान की पंजाब की अवाम ने इंतखाबात से किया है। पहले इन्होंने लोटों के जरिए हुकूमत बनाई थी,
وہ لوٹے سارے کباڑ خانہ چلے گئے اور عوامی نمائندوں نے آ کر اپنے ووٹوں کے ذریعے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا. سادہ سا سمپل سا میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ہے جس معاملے کے اوپر آج سب وکیلوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی فیس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا سکیں. ادروائز آرٹیکل 63(1)(b) جو ہے آرٹیکل 63(a)(1)(b) بڑا واضح ہے. سپریم کورٹ کا شارٹ آرڈر 17 مئی کا وہ بڑا واضح ہے اور یہی سوال بار بار پوچھا جاتا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر بتا دیں جس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر انہوں نے رلائی کیا ہے وہ کم از کم جتنے آرگومنٹس ہم نے سنے ہیں ہمیں تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کیس کا کوئی دفاع کر پائیں. اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انوکھے لاڈلے ان کا جب بھی کیس لگے گا یہ 13 جماعتیں جمع ہوں گی, جمع ہو کے جو ہے وہ ججز کے اوپر تنقید کریں, ان کے اوپر حملے کریں, بینچ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فل کورٹس بنا دی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کی گورننس کو مزید التوا میں ڈال دیا جائے, مزید ایک جعلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کے اوپر بیٹھا رہے. یہ جو جمبو جیٹ 63 رکنی اس نے کابینہ بنا دی ہے, ان کے کابینہ کی گاڑیوں کا پیٹرول کا خرچہ, ان کی پیز اینڈ پرکس کا خرچہ حمزہ شہباز اپنی جیب سے دے نا, پبلک کے عوام کے ٹیکس کے پیسے تو نہ دیں, کیونکہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر کسی صورت بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ دھونس کی دھمکی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہ لیے جائیں, بلکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. اور جو فساد پھیلانا چاہتا ہے, جو انتشار پھیلانا چاہتا ہے, ان کا بھی راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے. جی ملکہ صاحب. دیکھیں, فواد چودھری نے پہلے بات کی ہے کہ جو فل کورٹ بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس کے پاس ہے. ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ اعلیٰ عدالت کے جو ججز ہیں وہ اپنا جو اختیار ہے وہ جتھوں کو نہیں دے رہے ہیں. یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی جو 11 پارٹیوں کا پک اینڈ مکس ہے جتھوں کی صورت میں پیش ہوئے ہیں. اعلیٰ عدالت کے ججز کے اوپر حملہ کیا ہے, کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کی صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس اور اعلیٰ عدالت کے محترم ججز جو ہیں وہ اختیار اپنے پاس رکھیں گے اور یہ اختیار جتھوں کو نہیں دیں گے. پہلی بات تو یہ. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران وقفہ کیا گیا ہے. تحریک انصاف کے رہنما سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کر رہے ہیں. فواد چودھری اور دیگر رہنماؤں نے اپنا موقف سامنے رکھا ہے.